ओम शांति। आज हम बात करेंगे अमृत वेला के बारे में, अमृत वेला के समय के बारे में, अमृत वेला की विशेषताओं के बारे में और शिव परमात्मा से मिलने वाले वरदानों के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि पावरफुल स्टेज का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म पापों को कैसे खत्म करें। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। शिव परमात्मा से मिलन मनाने का यह समय बहुत सुंदर है, जिसे प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है। रात को 12 बजे तक वायुमंडल खराब होता है। सुबह 2 से 5 बजे के समय को अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लेना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर परमपिता शिव परमात्मा से मीठी मीठी बातें करें। अमृत वेले उठ परमात्मा को याद करने से बहुत सुख फील होगा। सवेरे सवेरे उठते ही शिव परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें। अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। अमृत वेला को सारे दिन का फाउंडेशन कहते हैं। अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। अगर अलबेले होकर सोएंगे तो अमृत वेला भी अलबेला होगा। रात को सोने से पहले आधा घंटा परमपिता परमात्मा की याद में बैठने से सुबह अमृत वेला शक्तिशाली होता है। अमृत वेला शक्तिशाली तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर रहेगा। अमृत वेला वरदानों का समय है। यूँ तो यह सारा संगम युग ही अमृतमय है। संगम युग का हर पल अमृत वेला है, परंतु सुबह का अमृत वेले का सतोगुणी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए निश्चित किया हुआ है। अमृत वेला सारे दिन का आदिकाल है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। पहले निश्चय कर ले कि मुझे इतनी देर योग करना है। फिर स्थिर अवस्था में बैठकर मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करें। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। भक्ति मार्ग में 3 घंटे एक जगह बैठने को आसन जीत कहते हैं। जब साधक की मन और बुद्धि निरंतर परमात्मा से जुड़ी रहेगी तो माया आपसे कितना भी संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे एक ही जवाब मिलेगा कि इस नंबर की सभी लाइनें व्यस्त है। अमृत वेला यह वरदानी समय है। अमृत वेला यह अमर भव का वरदान मिलने की वेला है। परमपिता शिव परमात्मा द्वारा हम बच्चों को अमर भव का वरदान प्राप्त होता है। यह प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला परमात्मा से सर्व वरदान ले लो। अमृत वेले शिव परमात्मा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज़ परमात्मा से वरदान लेते हो तो कमज़ोरियाँ आएगी ही नहीं। अमृत वेले के इस प्रथम मिलन में परमात्मा द्वारा बच्चों को समान भव का वरदान मिलता है, जिसमें अन्य सभी वरदान समाये होते हैं। इसी समय परमात्मा हर बच्चे के गुण, विशेषता और सेवा देखकर उसे विजयी भव, सफलता मूर्त भव का तिलक लगाकर सुशोभित करते हैं। परमात्मा शिव भाग्य लेने के लिए बच्चों को क्यू में भी खड़ा नहीं करते हैं। परमात्मा
वरदाता है, विधाता है। इस समय वरदाता के भरपूर भंडारे बच्चों को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बना देते हैं। परमात्मा से मिलन भी हो जाता है और भाग्य भी मिलता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। कुछ महारथी साधकों की शिकायत रहती है कि अमृत वेले पावरफुल स्टेज का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है सूक्ष्म पाप जो परमात्मा समान नहीं बनने देते। 5 विकारों वश जो कर्म करते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। विकार वश किए गए विकर्म यह पापों का मोटा रूप होता है, परंतु साधकों के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन माना सूक्ष्म पाप बनाने का निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह साधकों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। 5 विकार और 5 तत्वों पर जीत पाने के लिए विशेष पुरुषार्थ की जरूरत है। तो अमृत वेले का पूरा लाभ ले। अमृत वेले प्राप्त सौगात, परमात्मा से मिले खजाने सारा दिन दूसरों को बांटना चाहिए। मास्टर भाग्य विधाता बनने से वह दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। ओम शांति।